दुनिया में मस्ती करता रहा, दुनिया में शराब पीता रहा, दुनिया में दोस्तों से दिल लगाता रहा, दुनिया में लौंडियों से दिल लगाता रहा, दुनिया में ऐशो इशरत करता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज पता चला है दुनिया के सारे लोग बेवफा है। अगर आज वफा है तो यही है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और कब्र में फरिश्तों से कह दूंगा कि अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न मेराजुन नबी मौलाना फिरोज साहब क़िबला, मौलाना फिरोज साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत माशाअल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया। हाँ साहिब, बड़ी मौक़र स्टेज पर उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, पर्दा नशीं, ख़वातीन इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीईन हज़रात, सरे शाम से बैठे हुए इस पाकीज़ा तक़रीब में नबी की नाते, नबी की बातें आप समाअत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरी हाज़िरी हुई है। उमूमी तौर पर आप तमामी हज़रात की मोहब्बतें और ख़ुसूसी तौर पर हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ग़ुलाम सरवर साहब की मोहब्बतें, इत्तेफाक से मेरी दूसरी हाज़िरी है। ग़ालिबन मंबर नूर पर आपकी माथे की निगाहें जमी है। इस वक्त एक से एक हसीन चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। उलमा, खुतबा, शोरा की जमात है। मुझसे पेशतर आपने अभी हिंदुस्तान के अजीम लहजों को समाअत किया। साउंड इधर घुमाइए। यानी मेरी मुराद शायरे आज़म हिंदुस्तान। इधर ना ना, साउंड ठीक है, खाली बॉक्स घुमा दीजिए हमारे तरफ। नहीं देगा, जो है उधर वाला घुमाइए ना, सामने वाला, वो सामने। उससे पेशतर आपने अपनी ज़मीन की वो प्यारी आवाज़ें, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन सिवान से है, वो उभरते हुए शायरों की आवाज़ आपने अभी मुझसे पेशतर सुना। शहनशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे रिसालत, बुलबुले सिवान भाई मोहतरम बरगो समर सिवानी साहिबान साहब क़िबला को आप लोगों ने सुना। उनसे पहले भी आपने बहुत सारी नातखानी तकरीरें समाअत की। भाई हज़रत हाफिज़ वकारी तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला गोपालगंजवी, सैफ रज़ा साहब क़िबला गोपालगंजवी, नक़ीब अहले सुन्नत की खूबसूरत शायरी भाई नाज़िर हुसैन साहब क़िबला। और बड़ी बात यह है कि मंबर नूर पर इस वक्त अजीम शोरा खुतबा की जमात है। खुसूसियत के साथ सरपरस्ती महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला मद्दज़ल आली नूरानी भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ आपके मोहल्ले के, आपके गिरदो नवाह के वो अज़ीम तरीन शख्सियत ख़तीब बावकार, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुफ़रान साहब क़िबला, ख़तीब इमाम, ख़तीब इमाम, ख़तीब इमाम हज़रत ख़तीब इमाम मस्जिद आला हज़रत तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं हासिल करके थोड़ी देर आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बाकी जितने भी मेंबर रसूल पाक पर हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता। मैं इतना कहूँगा कि किन किन का नाम लो और किन किन को छोड़ दो। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। सभी लोग तशरीफ़ फरमाए हैं।
हुजूर की महफिल है। यहाँ जो भी उलमा शोरा आ रहे हैं अपने बाप दादा की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मदीने के रसूल पाक की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद यही मोहब्बतें हैं जो आपको अभी तक बैठा करके रखी है, वरना अगर कोई अपने बाप की तारीफ करता, कोई अपनी माँ की तारीफ करता तो शायद कुछ लोग उठ करके चले जाते कि हमारे माँ और बाप की क्या हैसियत है कि आप लोग उन लोगों की तारीफ सुनेंगे। लेकिन आप लोगों ने हमें बैठाया, उलमा इकराम को बैठाया है और आप लोग भी बैठे हैं तो ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हैं। हाँ, और यही मोहब्बतें हमें दुनिया में भी खुशहाल रखेगी और मरने के बाद इंशाअल्लाह वहाँ जन्नत दिलाएगी। हाँ, वरना जिंदगी में आने का मकसद ही हमारा ख़त्म हो जाता है अगर हुजूर से हमें मोहब्बत नहीं है। बड़े बा कमाल लोग हैं आप तमामी हजरात की शरे शाम से उस हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तमाम तर लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। और बैठे क्यों हैं? आज से 40 रोज पहले एक मरहुमा हमारे दरमियान से रुखसत हो गई है, जिनके इसाले सवाब के खातिर हम तमामी हजरात को मदऊ किया गया है। ये भी आप तमामी हजरात दुआ करेंगे कि अल्लाह जाने वाली मरहुमा को कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। उनकी मग़फ़िरत हो गई तो हमारा महफिल कराने का मकसद, यहाँ बैठने का मकसद और घर वाले को, साहिब खाना को, आपको बुलाने का मकसद, हमें बुलाने का मकसद, ये सब हल हो जाएगा। मकसद है हमारा मरहुमा की मग़फ़िरत हो जाए और इंशाअल्लाह इस महफिल रसूल की बरकत से अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम देगा। इसलिए कि हुजूर की महफिल कोई छोटी मोटी महफिल नहीं है। हुजूर के जिक्र में बैठे हैं, कोई आम आदमी के जिक्र में नहीं बैठे हैं। ये उनका जिक्र है, जहां भी उनका जिक्र होता है इंसान तो दूर की बात है अल्लाह के फरिश्ते भी सुनने आते हैं। हाँ, तो कितने मुकद्दर वाले हम लोग हैं। आज इस जमीन पर सिर्फ पुराने किला के लोग नहीं बैठे हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। हाँ, और यहाँ जो जो बैठे हैं ना, सबके हाजिरी को अपने रजिस्टर में नोट करके रब की बारगाह में पेश करेंगे। कहेंगे मौला फला जगह पर तेरे महबूब की बातें हो रही थी, तेरे महबूब का तज़किरा हो रहा था। वो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों दरवाजा किसका था? फरिश्ते कहेंगे फला का दरवाजा था। बैठा कौन कौन था? फरिश्ते कहेंगे फला फला बैठे थे, उसमें लोग, कुछ लोग आपकी महबूब की बातें कर रहे थे। अल्लाह कहेगा फरिश्ते और क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहेंगे कि वो तेरी जन्नत को तलाश कर रहे थे। कौन नहीं चाहता है मैं जन्नत में जाऊं? हम चाहते हैं ना जन्नत में जाएं। भले हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, अल्लाह की कोई इबादत नहीं है, हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं रह चुकी है, लेकिन ख्वाहिशें सबकी है कि अल्लाह हमें जन्नत दे। जन्नत सबकी ख्वाहिशें हैं। तो यहाँ नूरी फरिश्ते भी आते हैं। मैं इंशाअल्लाह इसी तनाजुर में बात करूं। अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, रब पूछेगा बता फरिश्ते वो लोग बैठ कर क्या कर रहे थे? उन लोग का फरिश्ते कहेंगे मौला तेरी महबूब की बातें कर रहे थे और जन्नत की बात कर रहे थे। कोई जन्नत तलाश कर रहा था, कोई तमन्ना कर रहा था वहां बैठ करके कि जिंदगी भर मैंने तो गुनाह की है, जिंदगी भर हमने तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से दूर रहा, यहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ, कम से कम बैठने के सदके में जन्नत मिल जाए। फरिश्ते कहेंगे कुछ लोग जन्नत की तलाश कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये बता क्या उन लोगों ने मेरी जन्नत को देखा है? जन्नत को आप लोग नहीं देखे हैं, लेकिन अल्लाह पूछेगा फरिश्तों से फरिश्तों ये बता क्या उन लोगों ने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहेंगे नहीं मौला, अगर तेरी जन्नत को देख लेते ना तो फिर और जन्नत की ख्वाहिश करने लग जाते। हमने नहीं देखा ना जन्नत, लेकिन बातें जन्नत की होती है, दीवाना मचल जाता है। फरिश्ते कहेंगे मौला कुछ लोग तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, साहिब जहन्नम के दर्दनाक अजाब है, आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, दुनिया से जाने के बाद पता चलेगा, बड़ी पछताओगे। मैं कहना चाहूंगा मेरे कौम के मुसलमानों, ये रब ने मुख्तसर जिंदगी दी है। मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन रब हमें मौत के घाट
उतारेगा। ये जब सांसें अल्लाह हमारी ले लेगा ना, तब हमें एहसास होगा दुनिया कितनी छोटी थी, हमने कितनी मुख्तसर जिंदगी गुजार करके अब मैं वापस पलट रहा हूँ। हाँ, जब मौत के वक्त आप आएंगे ना, जब आप जांकनी के वक्त आएंगे, जिस वक्त आपके रूह को कब्ज करने के लिए वो रब का फरिश्ता मलिकुल मौत हाजिर होगा। जानते हैं मलिकुल मौत कौन होता है? मलिकुल मौत कौन है? वो फरिश्ता है जो हमें और आपको मारता है, हमारी रूहों को खींच करके रब की बारगाह में ले जाता है। आप जानते हैं उस फरिश्ते को जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं है। दुनिया की मुसीबतें हैं साहिब, अगर आप दुनिया में परेशान हो जाते हैं, दुनिया में मुसीबतें आ जाती है, आपके परेशानी में आपके अड़ोस पड़ोस का भाई खड़ा हो जाता है, इसलिए खड़ा होता है कि मेरा भाई परेशान है, चलो इसकी परेशानी हालत में इसकी मदद कर दिया जाए। हाँ साहिब, अगर एक बेटा परेशान होता है, बाप खड़ा होता है, मेरे बेटे को परेशानी आ गई है। बाप कभी नहीं चाहता है बेटे को परेशान देखे। हाँ, अगर एक बेटी की परेशानी आ जाए, एक माँ अपनी बेटी की परेशानी को लेकर के परेशान हो जाती है। ये दुनिया का सिस्टम है साहिब। यहाँ दुनिया में अगर आपको दुख आएंगे, कुछ लोग आपके चाहने वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपके गद्दार मिलेंगे, हाँ कुछ लोग आपसे प्यार करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपसे नफरत करने वाले मिलेंगे। जो नफरत करने वाला होगा आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन जो आपको चाहने वाला होगा, आपसे जो प्यार करने वाला होगा, यकीनन आपके दुख में भी आपका साथ देगा। हाँ, आपके परेशानी में भी आपका साथ देगा, आपके सुख में भी आपका साथ देगा। हाँ साहिब, दुनिया में हर किसी के हर कोई गद्दार नहीं होता है, दुनिया में हर किसी का हर कोई वफादार भी नहीं होता है। ये दुनिया है साहिब, वफादार भी बहुत मिल जाते हैं, गद्दार भी बहुत मिल जाते हैं। आपको दुनिया में मुसीबतें आती है, कोई ना कोई जरूर बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन मौत ऐसी चीज को कहते हैं, जब आपको मौत आएगी ना, उस वक्त आपको पता चलेगा मैंने जिंदगी भर गुनाह की है। हाँ साहिब, मैंने जिंदगी भर शराब पी रहा था, जिंदगी भर नशे के आलम में धुत था। हाँ साहिब, जिंदगी भर दौलत की मोहब्बत में मस्त था, जिंदगी भर हमने जमीन की मोहब्बत में अपना वक्त गुजारता रहा। लेकिन साहिब, जब मौत का फरिश्ता आएगा, उस वक्त कोई आपका सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ साहिब, जब आप तड़पेंगे, मौत और जिंदगी की आखिरी सांसों से लड़ाई करेंगे, उस लड़ाई में कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भाई आपको बचाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ साहिब, अगर आप बंद कमरे में 7 ताले में बंद हो जाए, फिर भी कोई आपको बचा नहीं सकती है, मौत से आप बच नहीं सकते हैं। जब मौत का फरिश्ता आएगा, एक भाई रोएगा, रब की बारगाह में फरियाद करेगा, अल्लाह मेरे भाई की मुसीबत को दूर कर देना, मेरे भाई को परेशानी को दूर कर देना। हाँ, एक बेटा दुआ करेगा, अल्लाह मेरा बाप परेशान नजर आ रहा है, हाँ अगर जिंदगी है तो इसकी परेशानी को दूर कर देना, लेकिन बेटा रो रहा है। हाँ साहिब, इसलिए रो रहा है, अब मेरा भाई इंतकाल करने वाला है, मेरा बाप इंतकाल करने वाला है, मेरी माँ दुनिया छोड़ करके जाने वाली है, हाँ मेरा भाई दुनिया छोड़ करके जाने वाला है। रोएगा सब कोई साहिब, भाई भी रोएगा, एक भाई की जुदाई हो रही है, एक बेटा रोएगा, बाप की जुदाई हो रही है, एक शौहर रोएगा, बीवी से जुदाई हो रही है, एक बीवी रोएगी, अब शौहर से मैं जुदा हो रही हूँ। हाँ साहिब, सबके आंसू को मलिकुल मौत का फरिश्ता देखेगा, मगर फरिश्ते को अफसोस नहीं आती है। हाँ साहिब, रूह निकाल करके चला जाएगा, भाई रोता रह जाएगा, मलिकुल मौत मार करके चला जाता है, बहन रोती रह जाती है, भाई के रूह को निकाल करके चला जाता है, बाप रोता रह जाता है, बेटे को मार करके चला जाता है, बेटा रोता रह जाता है, बाप को खत्म करके चला जाता है। साहिब, ये मौत है, मौत। जब रब का हुक्म आ जाता है, 1 सेकंड की मोहलत ना दी जाती है। हाँ, 1 सेकंड का मौका आपको नहीं दिया जाता है। आपने छोटी जिंदगी को, 30 साल जिंदगी को, 60 साल जिंदगी को, 50 साल जिंदगी को हमने अल्लाह के नाफरमानी में गुजार दिया, मुस्तफा के सुन्नत से हट करके जिंदगी गुजार दी है, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी में जिंदगी गुजार दी है। हम सोचते हैं अल्लाह ने हमें जिंदगी में भेजा है, दुनिया में कुछ नहीं है, हम चाहते हैं दुनिया में मौज मस्ती कर लेना, दौलत जमा कर लेना, ऐशो इशरत कर लेना, हाँ दुनिया में खुशियों के साथ जी लेना। ये साहिब दुनिया है, आप 60 साल खुशियों में जिंदा रह करके चले जाओगे, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब कब्र की अंधेरी कोठरी में आपको लेटाने के लिए दुनिया वाले ले जाएंगे, भाई रोता रह जाएगा, कहेगा मेरे भाई को ना ले जाया जाए, दुनिया वाले कहेंगे बस कर, अब तेरा प्यार यही तक था। हाँ, एक शौहर रोता रह जाएगा, मेरी बीवी को कब्रिस्तान की तरफ ना ले जाया जाए, लोग दुनिया वाले कहेंगे तेरी मोहब्बत यही तक थी, हाँ इसके बाद अब तेरी मोहब्बत काम नहीं आने वाली है। जब कब्र के अंधेरी कोठरी में आपको दुनिया वाले लेटा करके वापस आ जाएंगे, उस वक्त आपको पता चलेगा, जब 2 फरिश्ते
फरिश्ते कब्र के चीरते हुए आपके कब्र में जलवागर होंगे। हाँ, नूरी फरिश्ते जब आएंगे, जिसको मुनकर नकीर कहा जाता है, वो फरिश्ते आपके बदन में रूह डाला जाएगा। रब के हुक्म से रूह डाल करके आपको कब्र के मंजिल में बैठाएंगे, बैठा करके सवालों जवाब करेंगे। तो रब के बंदे, तू जिंदगी में गुजार करके आया है ना, दुनिया में जिंदा रह करके आया है ना, 60 साल जिंदगी का मौका रब ने तुझे दिया था, 50 साल रब ने तुझे जिंदगी दी थी। फरिश्ते तुझे कब्र में बैठा करके सवाल करेंगे, बता तेरा रब कौन है। हाँ, फरिश्ते कहेंगे मन रब का, तेरा रब कौन है। हो सकता है अगर आप ईमान पर मर करके जाएंगे, आपका खात्मा ईमान पर होगा। फरिश्तों के जवाब में कहेंगे, फरिश्तों रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा, बता माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तू किसके मजहब में जिंदा रह करके आया था। अगर आपने इंतकाल किया है, ईमान के मुताबिक खात्मा हुई है आपकी, तो आप फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हाँ, तीसरा सवाल होने वाला है। हाँ, जिसके महफिल में आप बैठे हैं, अगर मदीने से मुस्तफा ने नजरे करम फरमा दिया तो खुदा की कसम जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तीसरा सवाल कब्र में किया जाएगा, बता फरिश्ते जब तीसरा सवाल करेंगे, बता मा तकुलो फी शान हाज़र रजुल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। आप बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। वहां आदमी कौन होगा? वहां आदमी आपका चचा नहीं जाएगा, आपका दादा नहीं जाएगा, हाँ, आपका दोस्त नहीं जाएगा, आपका रिश्तेदार नहीं जाएगा, आपका भाई नहीं जाएगा, आपका कोई पड़ोसी नहीं जाएगा। हाँ, वहां सामने किसको खड़ा किया जाएगा? तो कब्र में अगर कोई जाएगा तो आमना का लाल जाएगा, फातिमा का बाबा जाएगा, हसनैन का नाना जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, बता इसको पहचानता है या नहीं, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल था। आप तो वहां सोचने लग जाएंगे, यार दुनिया में अपने चचा को पहचानता था, अपने बाप को पहचानता था, अपने दादा को पहचानता था, हाँ, अपने भाइयों को पहचानता था, अपने रिश्तेदारों को पहचानता था, अपने दोस्तों को पहचानता था। फरिश्ते कहेंगे, बता सारे लोगों को तू पहचानता था, दुनिया तुझे पहचानती थी, ये बता ये कौन है, इसको पहचानता है या नहीं। उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत में अगर आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे, फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल था। तो दीवाना खड़ा होकर के कहेगा, अरे फरिश्तों, अरे इनको तो इतना जानता हूं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ साहिब, जब दुनिया से आप जाएंगे उस वक्त पता चलेगा आपको ये आमना का लाल कौन है, किसके मोहब्बत में आप बैठे हैं। आज तो साहिब थोड़ी देर हमें उसकी मोहब्बत में बैठने का फुर्सत नहीं है। साहिब मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो आमना के लाल की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ साहिब, आज तो हमारे बच्चों को थोड़ी देर महफिल रसूल में बैठने का फुर्सत नहीं, हमें तो थोड़ी देर टाइम निकालने का वक्त नहीं। कभी तो जिंदगी में हमने मुस्तफा पर दरूद नहीं पढ़ी है साहिब, हमने तो मुस्तफा का कभी तस्करा नहीं किया है। उनके महफिलें सज जाती है तो थोड़ी देर बैठने में हमें पैर में भी तकलीफ हो जाती है, आंखों में भी दर्द हो जाता है, आप बैठने में भी थकान महसूस होता है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, ये वो महफिलें हैं जो हमें कब्र में बचाने के लिए जाएगा, वो आमना का लाल हमें बचाने जाएगा। किसके सहारे आप कब्र में जाओगे? जानते हो ये दुनिया वाले एक सेकंड तुम्हारे साथ कब्र में सोने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। किसके भरोसे पर जाओगे? हमने तो दुनिया से दिल लगाया है साहिब, दुनिया के दोस्तों से दिल लगाया है साहिब। हाँ, आज तो हम दुनिया के भाइयों से दिल लगाया, हाँ, दुनिया वालों से हमने दिल लगाया, लेकिन आप उस मदीने वाले मुस्तफा से आपने दिल नहीं लगाया जो हमें कब्र में बचाने के लिए जाएगा। दुनिया बड़ी बेवफा है साहिब, जिस दुनिया के खातिर हम जी रहे हैं, जिस दुनिया के खातिर अपनी जिंदगी को पामाल कर रहे हैं साहिब, जानते हैं जब आपका इंतकाल हो जाएगा, दुनिया से आप कूच फरमा देंगे, जब आपकी रूह तन से जुदा हो जाएगी, उस वक्त सारी दुनिया के आपके दोस्त बेवफा हो जाएंगे। कोई आपको जल्दी से हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। जिन दोस्तों पे आपको नाज था ना, आप हम कहते हैं दुनिया में मेरा फला दोस्त है, मेरा फला साथी है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा मालदार है, हाँ उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं। आप उसके ताकत पे घमंड बन जाते हैं, आप उसके दौलत पे करते हैं कि फला मेरे दोस्त के पास बहुत ज्यादा दौलत है। जानते हो यहाँ दुनिया में उसकी दौलत के सहारे आप बच जाओगे, दुनिया में उसके ताकत के भरोसे पे आप बच जाओगे, लेकिन कब्र की मंजिल में जब आपको जाएगा ना, जब आपकी रूह तन से जुदा हो जाएगी, हाँ साहिब, जब आपकी रूह बदन से जुदा हो जाएगी, ये सारी दुनिया की चीजें बेवफा हो जाएंगी। हाँ साहिब, आपके दोस्त को खबर किया
किया जाएगा। जिन दोस्तों पे आपको नाज था, जिन साथियों पे आपको अकड़ था, हाँ, जिन दौलत वाले दोस्तों पे आपको घमंड था, जब उस दोस्त को खबर किया जाएगा, चलो आ जाओ, तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो गया है, वो दोस्त आएगा, जमाने वाले कहेंगे, उसके घर वाले कहेंगे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारता था, हाँ, तुम्हारे साथ रहता था, एक ही थाली में खाता था, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारता था, तुम्हारे साथ शराब के अड्डों पे जाता था, तुम्हारे साथ अय्याशी करता था, तुम्हारे साथ पबजी खेलता था, तुम्हारे साथ दुनिया की मौज मस्ती करता था। जब आपकी रूह बदन से जुदा हो जाएगी, उसी दोस्त को बुलाया जाएगा। दुनिया वाले कहेंगे तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, जरा इसको गुस्ल करा दे, जरा इसको नहला दे। वो आप ही का दोस्त जो दुनिया में बोलता था मेरे दोस्त टेंशन लेने का नहीं, मैं तेरे लिए जान हाजिर कर दूंगा, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ करके लाऊंगा। हाँ, वही दोस्त आपके खातिर बोलता था, अरे मेरे दोस्त तू कहेगा तो मेरी जान हाजिर है, लेकिन जैसे ही रूह इस बदन से जुदा हो जाएगी, वो दोस्त आपको हाथ लगाने से भी डरेगा। हाँ साहिब, आपको कपड़ा पहनाने से भी डरेगा। दुनिया वाले कहेंगे ऐसा करो, तू तो दुनिया में इसका साथी था ना, जरा इसका कपड़ा चेंज कर दे, इसका कपड़ा उतार दे, अब इसको गुस्ल करा दे, इसको नहला दे। वही दोस्त आपको हाथ लगाने से डरेगा। हाँ, कहेगा साहिब मुझे तो डर लग रहा है, इसको छूने से मुझे डर लग रहा है, इसके कपड़े छूने से मुझे डर लग रहा है। हाँ साहिब, अब मैं पूछना चाहूंगा, भाई ऑपरेटर इको थोड़ा कम कीजिए, एक पॉइंट रखिए, अब मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो वही दोस्त, हाँ आवाज दे दीजिए, आवाज वही दोस्त होगा। साहिब दुनिया वाले कहेंगे देखना तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, आजा आज इसको गुस्ल करा दे, इसके कपड़े को चेंज कर दे। वही दोस्त जो दुनिया में था ना, तो बोलता था कि मैं तेरे लिए आसमान से तारे लाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। लेकिन जैसे ही आपकी रूह बदन से निकल जाएगी, अब आपके जिस्म को हाथ लगाने में डरेगा, आपके कपड़े छूने से डरेगा। दुनिया वाले से कहेगा यार मैं तो दुनिया में इसका दोस्त था, लेकिन आज हाथ लगाने से मुझे डर लग रहा है, मुझे तो इसका बदन छूने से डर लग रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा, कहां चली गई आपकी दोस्ती, कहां चला गया आपका प्यार, कहां चली गई आपकी मोहब्बत? दुनिया में था तो उसके एक कॉल पे आपने रात के 12 बजे बिस्तरे को छोड़ देता था, फला चौराहे से फोन करता था, आप बिस्तरे छोड़ करके उसकी मोहब्बत में फला चौराहे पर चले जाते थे। रात के अंधेरे में उठ करके बाप एक गिलास पानी मांगता है, बेटा दे नहीं पाता है, माँ एक गिलास पानी मांगती है, बेटे को देने में सुस्ती मालूम होती है, रात के बिस्तरा छोड़ने में अफसोस होता है। लेकिन दोस्त का एक फोन आता है, चल मेरे दोस्त क्यों सो रहा है, चल ना आज की रात फला चौराहे पे मौज कर लिया जाए, चल आज शराब के अड्डों पे चलते हैं, चल आज जुआ फला जगह हो रहा है, आज जुआ खेल लेते हैं, आजा आज टीम बना करके पबजिया खेल लेते हैं, आजा आज फेसबुक में चैटिंग करते हैं। हाँ साहिब, ये दुनिया के दोस्त जो आप उठ करके बिस्तरा छोड़ करके चल देते हैं, लेकिन याद कर जब आपकी रूह बदन से जुदा हो जाएगी, वही दोस्त आपके बॉडी छूने से डरेगा, आपका कपड़ा छूने से डरेगा, कहेगा यार मुझे डर लग रहा है, मैं इसका कपड़ा नहीं छू पाऊंगा, मैं इसका लिबास नहीं उतार पाऊंगा, मैं इसे नहीं नहला पाऊंगा। अब मैं पूछूंगा, बता कहां चली गई आपकी मोहब्बत, कहां चली गई आपकी दोस्ती, कहां चला गया आपका प्यार? इसलिए मैं कहता हूं यार दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया के दोस्त बड़ी बेवफा है। साहिब चचा नहला देंगे, दादा नहला देंगे, आपका बाप नहला देगा, वो दोस्त आपको कांधे पर उठा करके कब्रिस्तान के जानिब ले जाएगा, वही दोस्त आपको कांधा भी देगा, आपके जनाजे के पीछे भी जाएगा। हाँ साहिब, जब आपको कब्र में उतारने की बारी आएगी, दुनिया वाले कहेंगे बोला इसका प्यारा दोस्त कौन है, इसके प्यारे दोस्त को बुलाया जाए, उसके दोस्त को बुलाया जाएगा। दोस्त से दुनिया वाले कहेंगे तू दुनिया में इसका दोस्त था ना, आज इसके कब्र में उतार दे, आखिरी मंजिल में उतार दे। वो दोस्त कहेगा नहीं मुझे तो कब्र में उतरने से डर लग रहा है, हाँ मुझे कब्र की आखिरी मंजिल में डर लग रहा है। आपको आखिरी मंजिल में लेटाने के लिए भी आपका साथी तैयार नहीं होगा, आपका दोस्त तैयार नहीं होगा, कहेगा मुझे कब्र में उतरने से डर लग रहा है, मैं इसको कब्र के अंदर नहीं उतारूंगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, कोई कब्र में बुजुर्ग उतार देंगे, चचा उतार देंगे, दादा उतार देंगे, मगर दोस्त हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, यहां तक कि आपको मिट्टी मुनव्वल दे दी जाएगी, चारों तरफ से मिट्टी से ढक दिया जाएगा। जब जमाने वाले मिट्टी देकर के वापस पलटेंगे, 40 कदम तक मुर्दे आपके कदमों की आवाज को सुनता है। जब 40 कदम आप चलते हैं, तब तक मुर्दे आपकी आवाज को सुनता है। सुनने के बाद आवाज लगा करके कहता है, ए मेरे दोस्त कहां जा रहे हो, आज आखिरी मंजिल में मेरा दिल घबरा रहा है, तुम किधर जा रहे हो मेरे साथी? दुनिया में तो मेरे लिए जान देता था, दुनिया में मेरे लिए आसमान से तारे लाता था, दुनिया में बोलता था मेरे दोस्त मैं तेरे लिए जान हाजिर कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त आज कौन सी जगह मुझे छोड़ करके जा रहे हो, जहां ना लाइट का इंतजाम है, ना पंखे का इंतजाम है, हाँ साहिब ना एसी कूलर का इंतजाम है, ना नरम गद्दों का इंतजाम है, ना किसी बिस्तरे का
इंतजाम है, ना किसी बेड का इंतजाम है। अमीर है तो मिट्टी पे सो रहा है, गरीब है तो मिट्टी पे सो रहा है, वक्त का राजा है तो मिट्टी पर सो रहा है, वक्त का प्रधान है तो भी मिट्टी पर सो रहा है। उस भयंकर और खतरनाक माहौल में, उस घुटन घड़ी में, खतरनाक मंजिल में जब आपको लिटाकर जमाने वाले पलटेंगे, आप कहेंगे ऐ मेरे दोस्त तुम आज कहां जा रहे हो? मेरे लिए दुनिया में जान देता था, आज थोड़ी देर मेरी कब्र पे तो रुक जा। कब्र के अंदर नहीं बोलेगा, अंदर तो एक सेकंड कोई सोने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, कब्र के अंदर से कहेगा यार मेरी कब्र पे थोड़ी देर ठहर जा, मेरे कब्र के ऊपर खड़ा हो जा थोड़ी देर। कितनी देर? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं किसी मैयत को दफन करके कब्र पे इतनी देर ठहर जाओ जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके उसकी गोश्त की बूटियां तकसीम करने में वक्त लग जाए। लेकिन कब्र पे कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। मिट्टी देने के बाद जमाने वाले हाथ को झाड़ते हुए वापस पलट जाते हैं। हाँ साहिब, देख लेना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। चंद लम्हात की तुम्हारी दोस्ती है, चंद लम्हात का ये तुम्हारा दिल बेकरार होता है, उसके बाद बड़ी बेवफाई करती है ये दुनिया। बड़ी बेवफा होते हैं दुनिया के दोस्त, बड़ी बेवफा होते हैं ये दुनिया वाले। साहिब, मैं कहना चाहूंगा कब्र में आवाज दोगे मेरे दोस्त आप थोड़ी देर रुक जाओ ना, कब्र पे मेरा दिल घबरा रहा है। लेकिन आप कब्र से आवाज देंगे, दोस्त के कान में वो समात नहीं है कि आपकी आवाज को सुन सके, आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, दोस्त भी पलट जाएगा। अपने भाई को कहेंगे ऐ मेरे भाई तुम किधर जा रहे हो? दुनिया में तो मेरा भाई था, हम लोग एक ही थाली में खाते थे, दुनिया एक ही मकान में रहते थे, आज तुम किस मंजिल में छोड़ करके जा रहे हो? जब आपका भाई आपके भाई को आवाज दिया जाएगा, भाई भी नहीं सुनेगा। हाँ, कब्र की मंजिल से जब आवाज देंगे आपका दोस्त भी पलट जाएगा, आपका भाई भी वापस हो जाएगा, आपके रिश्तेदार भी वापस हो जाएंगे, आपके साथी भी वापस हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका बाप भी वापस हो जाएगा। कब्र पे कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। देख कितनी बेवफा है ये दुनिया, कितना बेवफा होते हैं दुनिया के दोस्त। लेकिन उसी कब्र में जब आपका दिल घबराएगा तो आपके दिल को इत्मीनान देने के लिए जहां बाप की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, वहां रसूल पाक का जलवागरी होगी, मदीने का मुस्तफा आएंगे। जब आएंगे तो आप कहेंगे या रसूलल्लाह मुझसे भूल हो गई है, मैं दुनिया में मस्ती करता रहा, दुनिया में शराब पीता रहा, दुनिया में दोस्तों से दिल लगाता रहा, दुनिया में लौंडियों से दिल लगाता रहा, दुनिया में ऐशो इशरत करता रहा। लेकिन या रसूलल्लाह आज पता चला है दुनिया के सारे लोग बेवफा है। अगर आज वफा है तो यही है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से कह दूंगा कि अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मौलाना फिरोज साहब किबला, मौलाना फिरोज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ साहिब, बड़ी बेवफा है दुनिया, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। लेकिन आज हमने दुनिया की मोहब्बतों में हुजूर की मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, आज हमारे घरों से इस्लाम नहीं रह चुका, हमारे घरों में, हमारे अंदर, हमारे किरदार में इस्लाम नहीं रह चुका है। हम तो साहिब रब ने करम किया कि हमें और आपको इस्लाम में पैदा किया है। कायनात का सबसे अच्छा मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। कायनात के सबसे अच्छे मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह ने करम किया कि हमें और आपको उसी मजहब इस्लाम में पैदा किया है। हाँ साहिब, रब ने हमारे ऊपर करम किया, अल्लाह ने करम किया, हमें और आपको इंसान बनाया है। हाँ साहिब, हमारे पास अकल भी है, शऊर भी है, जिंदगी जीने का तरीका हमको मदीने का मुस्तफ़ा ने दिया है, हमें चलने फिरने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया है। हाँ साहिब, इस्लामिक जिंदगी गुजारने का तरीका मदीने का मुस्तफ़ा ने दिया है। हाँ, जिसकी मोहब्बतों को हमने पीछे छोड़ डाली है, हाँ जिसकी मोहब्बतों को अपने पाँव के नीचे रौंद दिया है, साहिब अभी आपको पता नहीं चल रहा है। जिस घड़ी आप मर करके जाएंगे, कब्र में मुस्तफा जलवा कर होंगे, जब आपके पैगंबर के बारे में फरिश्ते सवाल करेंगे, बताना इनको क्या कहता था, इनके बारे में क्या जानता था। यार, जब आप मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों से हटकर जिंदगी गुजारेंगे, उनके गद्दार बन करके जिंदगी गुजारेंगे, तो हम कब्र की मंजिल में फरिश्तों को कौन सा जवाब देंगे। हाँ, मुस्तफा ने अगर कब्र में अपना चेहरा फेर लिया तो बता हम किधर जाएंगे। कोई मुस्तफा के इशारे के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं होगा। जब तीनों सवाल का जवाब आपका परफेक्ट होगा, आंसर अच्छा होगा, हाँ आपका जवाब खूबसूरत होगा, तीनों सवाल के जवाब आप अच्छे से दे देंगे, तो अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्तों इसके कब्र में जन्नती बिछौना का इंतजाम फरमा दो। हाँ, इसके कब्र में जन्नती लाइट का इंतजाम कर दो, इसके कब्र में जन्नती हवाएं नसीब फरमा दो, इसके कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसके कब्र में हाँ जन्नत के दरवाजे खोल दो। मैं कहना चाहूंगा यार, दुनिया की नजरों में 2 गज की लंबाई चौड़ाई कब्र होती है,
है, लेकिन मोमिन के नजर में वो 2 गज नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। मोमिन मर के जाए आप दुनिया से, हाँ कोशिश करें, दुनिया में तो सब चीज हमने हासिल कर लिया, लेकिन इसका फिक्र किया कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। हाँ आज हम सोचते हैं दुनिया में बड़ा हो गए। साहिब मैं जानता हूं आप बड़े हैं, हाँ आपको रब ने दौलत दिया है, आप बड़े हैं, मकान अच्छा हो गया है, आप बड़े हैं। क्यों? दुनिया की नजरों में एक गरीब के नजर में अमीर बड़ा होता है, एक कमजोर की नजर में ताकतवर बड़ा होता है। हाँ साहिब दुनिया का सिस्टम है। हाँ एक मजदूर के आगे ठेकेदार बड़ा होता है, ये दुनिया की नजर में। एक स्टूडेंट के आगे टीचर बड़ा होता है, लेकिन जानते हैं इस दुनिया का सिस्टम है, आखिरत का सिस्टम क्या है? हजरत अली फरमाते हैं अगर दौलत आ जाए तो कभी घमंड ना करना, अगर जमीन हो जाए तो कभी घमंड ना करना। हाँ अगर आपके पास ताकत आ जाए तो अपने ताकत पे करना नहीं, इसलिए कि अल्लाह जो ताकत देना जानता है वो बीमार करना भी जानता है। अल्लाह जो मालदार करना जानता है वो रास्ते पर बैठा करके भीख मंगवाना भी जानता है। हाँ अल्लाह जो आपको ताकत देना जानता है वो कमजोर करना भी जानता है। वो अल्लाह जो आपको इज्जत देना जानता है वो जलील करना भी जानता है। अल्लाह अगर इज्जत देने पे आए, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, मकान दिया है, जमीन दी है, तो कभी अपने दौलतों पे घमंड ना करना। हाँ हम सोचते हैं साहिब दौलत आ गई हम बड़े हो गए, जमीन हो गया हम बड़े हो गए, शहरों में मकान हो गया हम बड़े हो गए, अल्लाह ने मुझे ताकत दे दी हम बड़े हो गए। सुनो हजरत अली फरमाते हैं कोई दौलत से बड़ा नहीं होता है, जमीन से बड़ा नहीं होता है, मकान से कोई बड़ा नहीं होता है, ताकत से कोई बड़ा नहीं होता है। अली बताना दुनिया का बड़ा इंसान कौन होता है? तो हजरत अली फरमाते हैं अरे ये दुनिया की दौलतें एक तरफ, उससे कोई बड़ा नहीं होता है, जिसका खात्मा ईमान पे हो जाता है वही दुनिया का बड़ा कामयाब इंसान होता है। जिसका खात्मा ईमान पे होता है वही दुनिया का बड़ा इंसान होता है। हाँ वो समझता है और दुनिया में आने का मकसद वो जानता है। छोटी जिंदगी है साहिब, कभी भी ये सांसें हमसे धोखा दे सकती है। जब हमारी सांसें हमसे वफा नहीं कर सकती है तो हम दुनिया के किन से वफा की उम्मीद रखते हैं? कभी भी हमारी सांसें रुक सकती है, कोई गारंटी नहीं। जवानों आज भी जवानी को बेहतर करो। रब ने हमें जिंदगी दी है, 3 स्टेप दिया है। एक पहले स्टेप को बचपना कहा जाता है, दूसरे स्टेप को जवानी कहा जाता है, तीसरे स्टेप को बुढ़ापा कहा जाता है। हाँ साहिब लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आज जवान अकड़ इस बात पे रहा है कि अभी तो उम्र बहुत बाकी है, अभी तो बहुत दिन जीना है, चलो वक्त आएगा तो मैं इबादत कर लूंगा, वक्त आएगा तो अल्लाह से तौबा कर लूंगा। हाँ साहिब तौबा कर लूंगा, आपको क्या गारंटी है आपको वक्त मिलेगा या नहीं? आपने बच्चों को मरते आपने देखा होगा, जवानों को मरते आपने देखा होगा। हाँ बूढ़े तो साहिब जाते ही हैं, जिसका वक्त हो जाता है उसे तो जाना ही है। हाँ तो जिंदगी को अल मुख्तसर में कहना चाहूंगा, जिंदगी रब ने दी है तो दुनिया में ऐशो इशरत करने के लिए नहीं दी है। हम सोचते हैं चलो 4 दिन की जिंदगी है, दुनिया की नजरों में यही ख्वाहिश है 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती करके जी लिया जाए, दुनिया में ऐशो इशरत करके जिंदगी गुजार ली जाए। लेकिन सुनो अरे तुम ऐसी जिंदगी गुजार करके जाओगे, जब दुनिया के याशियों में, दुनिया की मोहब्बत में जिंदगी गुजार करके जाओगे तो दुनिया तू तेरे नाम को भुला देगी, तेरे कब्र के नामो निशान को खत्म कर देगी। आना हम क्या है साहिब, हमारे पास चंद सिक्के हो जाते हैं, हम रब को भूल जाते हैं, चंद दौलतें हमारे हाथ लग जाती है, उसके रसूल को भूल जाते हैं। हमारे पास थोड़ी सी ताकत आ जाती है, अपने ताकत पे घमंड करते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को भूल जाते हैं। हाँ साहिब यहाँ तो उसकी मोहब्बत को भूल जाते हैं, लेकिन जब तू इंतकाल करके जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करके जाएगा, दुनिया वाले तेरे नाम को भुला देगी। हमसे पहले कि आप मुआयना कर लेना, हमसे पहले भी बड़े दौलतमंद आए थे, हमसे पहले भी बड़े बड़े करोड़पति थे, हमसे पहले भी बड़े बड़े ताकतवर आए थे। अगर उम्मीद ना हो ना, अपने कब्रिस्तान का जायजा ले लेना, कभी कब्रिस्तान में चले जाना। आज मुसलमानों की हालात तो ये है, शब बारात की रात में कब्रिस्तान जाएंगे, वरना साल भर तक कोई कब्रिस्तान जाने की भी तौफीक नहीं है। हाँ साहिब आज हमारा बाप कब्रिस्तान में लेटा है, बाप कब्रों में इंतजार करता है, काश मेरा बेटा आ जाता, लेकिन किसी बेटे को बाप की कब्र पे जाने का फुर्सत नहीं है। एक माँ कब्र के अंदर से इंतजार करती है जवानों, काश मेरा लाल आ जाता, जिस लाल को मैंने अपना खूने जिगर पिला करके पाली थी। हाँ जिस बेटे को मैंने अपना खूने जिगर पिला करके जवान की थी, काश मेरा बेटा एक बार कब्र पर आ जाता, मेरा बेटा मेरी कब्र पर आ जाता। एक बाप इंतजार करता है, काश मेरा बेटा जिसको पालने के खातिर मैं ओवर मजदूरी करता रहा,
जिस बेटे को पालने के खातिर अपने पैरों की चप्पल को घिसेटता रहा, जिसको पालने के खातिर अपने बदन पे फटा पुराना लिबास पहनता रहा, जिस बेटे को जवान करने के खातिर अपनी जवानी को दाव पे लगा दिया था, अब वो बाप कब्र में इंतजार करता है, लेकिन किसी बेटे को कब्र पे जाने का फुर्सत नहीं है। शबे बारात के रात में हम जाएंगे, लाइट लगा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, शबे बारात में जाएंगे, हम बाप के कब्र को सफाई कर देंगे, माँ के कब्र को सफाई कर देंगे। मैं कहता हूँ यार, तूने शबे बारात की रात में, अल्लाह ने तुझे शबे बारात की रात में भी कुरान पढ़ने की फुर्सत ना दी है। शबे बारात की रात आ रही है, उसे भी हम पामाल करते हैं, उसे भी हम बर्बाद करते हैं। कैसे पामाल करते हैं? शबे बारात की रात में भी हमारी गाड़ियां उठती है, फला चौराहे पर चक्कर लगाते हैं, फला चौराहे पर दोस्तों के साथ जाते हैं, हाँ फला होटल में चाय पीने जाते हैं। ये शबे बारात की रात की बात कर रहा हूं, इसलिए कि हमें तो कुरान पढ़ने आता नहीं है, हमें तो नमाज आती नहीं है, हमें तो दुरूद याद होता नहीं है, हमें तो दुआ मांगने आती नहीं है, तो फिर शबे बारात के रात को भी पामाल करते हैं। आज क्या सिस्टम है, दुनिया वाले जाते हैं, बाप के कब्र पे लाइट लगा देते हैं, बाप के कब्र को सफाई कर देते हैं, हाँ बाप के कब्र को रोशन कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब आप बाप के कब्र पे शबे बारात की लाइट, शबे बारात के रात में लाइट लगा करके आएंगे, जब वापस होंगे तो बाप कब्र के अंदर से कहेगा, बेटा सिर्फ लाइट लगाने से काम नहीं चलेगा, मेरी कब्र को साफ करने से काम नहीं चलेगा। बेटे तूने मेरे कब्र को तो उजाला कर दिया, मेरे कब्र की बाहर लाइट लगा दिया, लेकिन बेटा तू तो नहीं जानता है कि कब्र के अंदर की हालात क्या है, कब्र में हमारे साथ कौन सी हालात है। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, आप शबे बारात की रात में सिर्फ कब्रों को उजाला ना करना, कब्रों पे लाइट ना लगाना। हाँ अरे कब्र के अंदर चाहते हो कि लाइट का इंतजाम हो जाए, तो आपको कुरान पढ़ करके दुआ के लिए हाथ उठा देना। उस शबे बारात की रात में अरे लाइट लगे या ना लगे, अपने बाप के हक में दुआ के लिए हाथ उठा देना और रब से कह देना, अल्लाह ये मेरा बाप लेटा है, कोई पड़ोसी नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे गांव का नहीं है, ये मेरा बाप है, मुझे जवान किया था, मुझे पाला था, मुझे जवानी दी थी, मेरे बाप ने मेरे खातिर मेहनत किया था। अल्लाह मैं अपने बाप की मोहब्बत में शबे बारात की रात में हाथ उठा करके मौला मेरी उठी हुई हाथ को लाज रख लेना। खुदा की कसम अरे जब बाप के हक में एक बेटा दुआ के लिए हाथ उठाएगा, उस रात में बेटा दुआ करके अरे पलटेगा, बाद में अल्लाह बाप की मग़फ़िरत का परवाना पहले सुना देगा।